नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज है 28 अप्रैल 2020 और 28 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और दोस्तों हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में भी बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां से अन्य प्रकार की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे समय समय पर आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स से पहले कल की करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है, तो फटाफट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों याद रखिए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया 26 अप्रैल को। कब मनाया गया? तो याद रखना है आपको 26 अप्रैल को मनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री एपीआई और प्रमुख इंटरमीडिएट के संयुक्त विकास और निर्माण के लिए लक्साई लाइफ साइंसेज के साथ सहयोग कर रहा है? तो आपको याद रखना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, किसने दक्षिण एशियाई देशों के लिए ब्रिटिश एशियाई ट्रस्ट के संस्थापक संरक्षक के रूप में एक नया कोविड-19 आपातकालीन अपील फंड लॉन्च किया है? तो दोस्तों प्रिंस चार्ल्स ने किया है। प्रिंस चार्ल्स ने अपील फंड लॉन्च किया है कोविड-19 के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत को धन प्रेषण की संभावना 2020 में कोरोना वायरस महामारी के परिणाम स्वरूप आई वैश्विक मंदी के कारण कितने प्रतिशत कम हो सकती है? तो आपको याद रखना है 23% कम हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने सार्क स्वास्थ्य मंत्रियों को एक वीडियो सम्मेलन में भाग लिया है, निम्नलिखित में से किस देश ने सम्मेलन की मेजबानी की थी? तो आपको याद रखना है किस देश ने मेजबानी की थी। तो पाकिस्तान देश ने मेजबानी की थी, यानी कि पाकिस्तान देश ने आयोजन किया था। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से किसने 60 स्टारलिंक उपग्रहों का एक नया बैच सफलतापूर्वक लॉन्च किया और समुद्र में एक सफल रॉकेट लैंडिंग कर मिशन को पूरा किया है? तो आपको याद रखना है स्पेस एक्स ने। किसने किया है? स्पेस एक्स ने 60 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, सरकार ने राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है, निम्नलिखित में से कौन बोर्ड का प्रमुख होगा? तो आपको याद रखना है मालिनी शंकर जी बोर्ड की प्रमुख होंगी। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है, केंद्र ने अपने 4.8 मिलियन कर्मचारियों और 6.5 मिलियन पेंशनरों के महंगाई भत्ते डीए को 1 जुलाई 2021 तक कितने प्रतिशत पर फ्रीज कर दिया है? तो आपको याद रखना है 17% पर फ्रीज कर दिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से किसने एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से 15,000 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं? तो आपको याद रखना है सिडबी। किसने? सिडबी ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, अंतरराष्ट्रीय बालिका आईसीटी दिवस 2020 की विषय वस्तु क्या है? तो दोस्तों याद रखना है अंतरराष्ट्रीय बालिका आईसीटी दिवस 2020 की विषय वस्तु है एक्सपैंड होरिजेंस चेंज एटीट्यूड। क्या है? एक्सपैंड होरिजेंस चेंज एटीट्यूड विषय वस्तु है, यानी कि थीम है। तो दोस्तों चलते हैं आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है आज की करंट अफेयर्स का, तो विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो आपको याद रखना है विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2020 तक मनाया जा रहा है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस साल विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2020 तक मनाया जा रहा है। दोस्तों हर साल अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह में सभी उम्र के लोगों की बीमारियों से सुरक्षा के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करने के लिए विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। दोस्तों विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 की थीम क्या है? तो आपको थीम याद रखना है वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। क्या है? वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल।
दोस्तों यहीं पर बात आई है WHO की, तो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना है 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए 7 अप्रैल को हम लोग स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। दोस्तों मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडहानॉम। कौन है? टेड्रोस एडहानॉम इसके अध्यक्ष हैं। और सदस्य देशों की बात करें तो दोस्तों सदस्य देशों की संख्या है 194। दोस्तों यहीं पर बात कर लेते हैं अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण दिनों की। तो जैसे कि आप जानते हैं 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 अप्रैल को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय खाद्य में जागरूकता दिवस। 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। 14 अप्रैल को मनाते हैं अंबेडकर जयंती। 14 अप्रैल को ही मनाते हैं विश्व चागास रोग दिवस। और 17 अप्रैल को मनाते हैं विश्व हीमोफीलिया दिवस। और इसी के साथ 18 अप्रैल को मनाते हैं विश्व विरासत दिवस। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस के रूप में मनाते हैं। और 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस, 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों 22 अप्रैल को वेरी इंपॉर्टेंट है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं, पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। और 23 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाते हैं। और 24 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। और 25 अप्रैल को मनाते हैं विश्व मलेरिया दिवस। यहीं पर देख लेते हैं 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाते हैं, 26 अप्रैल को। दोस्तों चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने आ चुका है। आरबीआई ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को कितने करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा की है? तो आरबीआई ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को कितने करोड़, तो आपको याद रखना है 50,000 करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा की है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो कोविड-19 के चलते देश की अर्थव्यवस्था में सुस्त पड़ती जा रही है। हाल ही में पूंजी बाजार में अस्थिरता के कारण म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लिक्विडिटी का संकट मंडरा रहा था, जिसके चलते देश की अग्रणी म्यूचुअल फंड हाउस फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया द्वारा 6 डेट फंड स्कीम बंद कर दी गई हैं दोस्तों, जिससे म्यूचुअल फंड निवेशकों में घबराहट का माहौल था। दोस्तों इस संकट को कम करने के लिए आरबीआई ने सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा की है। दोस्तों यह सहयोग तरलता को बनाए रखने के लिए दिया जा रहा है। दोस्तों यहां पर बात आई है आरबीआई की, तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों स्थापना आपको याद रखना है 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। कहां पर है? मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं। दोस्तों यह भारत का केंद्रीय बैंक है। क्या है? यह भारत का केंद्रीय बैंक है। दोस्तों यह भारत के सभी बैंकों का संचालक करता है, इसलिए इसे बैंकों का बैंक के नाम से भी जानते हैं। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित भी करता है, आपको याद रखना है। दोस्तों चलते हैं फटाफट तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हाल ही में देवानंद कुंवर का निधन हुआ, वह कौन थे? तो बेटा देवानंद कुंवर कौन थे? तो आपको याद रखना है राजनीतिज्ञ हैं। कौन है? देवानंद कौर राजनीतिज्ञ थे। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो अनुभवी राजनीतिज्ञ व बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का निधन हो गया है। वह 2009 से 2013 तक बिहार के राज्यपाल रहे। उन्होंने 2013 और 2014 से त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। दोस्तों इसके अलावा उन्होंने दिसंबर 2009 से जनवरी 2010 तक पश्चिम बंगाल राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार के रूप में भी कार्य कर चुके हैं या कार्य किया है। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो आपको याद रखना है जीवन शक्ति योजना चालू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने और महिलाओं के लिए शुरू की है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने आ चुका है। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है। दोस्तों इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों की महिलाएं घर पर मास्क बनाकर काम कमा सकती हैं और सरकार उन्हें प्रति मास्क 11 रुपए का भुगतान करेगी।
दोस्तों बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं। तो फटाफट देख लेते हैं जो कि मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में। आपको याद रखना है, एक बार आपको सरसरी निगाहों से देखना है और याद करने की कोशिश करना है कि ये जो सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं ये मध्य प्रदेश में है। इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान कहाँ पर है, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये भी मध्य प्रदेश में है। और मंडला प्लांट कोसिल, मंडला प्लांट फोसिल ये आपका कहाँ पर है, तो ये भी मध्य प्रदेश में है। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। हाल ही में पूर्व कप्तान सना मीर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, वह किस देश की क्रिकेटर थी? तो दोस्तों याद रखना है, जो सना मीर जी है वो पाकिस्तान देश की क्रिकेटर थी। किस देश की थी, तो आपको याद रखना है पाकिस्तान देश की। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो पाकिस्तान की पूर्व महिला कप्तान सना मीर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। दोस्तों उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुल 226 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें 2009 से 2017 तक कप्तान के रूप में खेले हैं। 137 मैच शामिल हैं। दोस्तों आपको बता दूं, जो 2009 से 2017 तक जो कप्तान के रूप में 137 मैच उन्होंने खेला है, जिसमें वो कप्तान रही हैं। दोस्तों बात आई है पाकिस्तान की, तो राजधानी आपको पता है इस्लामाबाद है। मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। और राष्ट्रपति की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आरिफ अलवी जी हैं राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री कौन है, तो इमरान खान जी हैं राष्ट्रपति, सॉरी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन है, तो इमरान खान जी हैं। चलिए फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। कोविड-19 अनुसंधान के लिए विलोकना सर्च इंजन किसने विकसित किया है? तो दोस्तों याद रखिए, विलोकना सर्च इंजन किसने विकसित किया है, तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान ने। किसने? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान ने विकसित किया है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो दोस्तों भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थ संबंधी सर्च इंजन जिसका नाम है विलोकना, उसको विकसित कर लिया है। दोस्तों जिसका संस्कृत अर्थ क्या है, तो खोजना है। विलोकना का जो अर्थ है वो है खोजना, ठीक है। दोस्तों इस सर्च इंजन से शोधकर्ताओं को वैज्ञानिक अध्ययन में ज़्यादा जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी, खासकर ऐसे समय में जब उन्हें कोविड-19 संकट का शीघ्र समाधान खोजने की आवश्यकता है। दोस्तों इस सर्च इंजन को सेंटर फॉर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एंड न्यूरोमोफॉर्मिक सिस्टम IITM के प्रोफेसर AP जेम्स के नेतृत्व में एक टीम द्वारा विकसित किया गया है। दोस्तों यहीं पर बात आ गई है IITM के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। दोस्तों हिंदी में बोलते हैं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान। स्थापना हुई है 2000 में। कब हुई है? स्थापना हुई है 2000 में। स्थान यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है केरल में इसका हेडक्वार्टर है। निदेशक कौन है, तो साजी गोपीनाथ। साजी गोपीनाथ इसके निदेशक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, किस उद्योग को 6 महीने के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित किया गया है? तो दोस्तों 6 महीने के लिए जन उपयोगी सेवा किसे घोषित किया गया है, तो बैंकिंग उद्योग को। किसे घोषित किया गया है, तो बैंकिंग उद्योग को घोषित किया गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो भारत सरकार ने औद्योगिक विवाद कानून के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकिंग उद्योग को जन उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया है। दोस्तों सरकार द्वारा यह निर्णय कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर आर्थिक गतिविधियों के बड़े पैमाने पर प्रभावित होने के कारण लिया गया है। दोस्तों श्रम मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बैंकिंग उद्योग को 6 महीने की अवधि यानी 21 अक्टूबर 2020 तक के लिए जन उपयोगी सेवा को घोषित किया गया है कि यह एक जन उपयोगी सेवा है। दोस्तों औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधान के तहत बैंकिंग उद्योग को लाने से ये बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से प्रतिबंध लगाता है। दोस्तों इसका अर्थ है 21 अप्रैल 2020 के बाद से बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी और अधिकारी इस अवधि तक किसी भी तरह की हड़ताल नहीं कर सकेंगे। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं श्रम और रोजगार राज्य मंत्री की, तो आपको याद रखना है संतोष कुमार गंगवार जी हैं श्रम और रोजगार राज्य मंत्री।
दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धनवंतरी योजना किस राज्य में शुरू की है? तो दोस्तों दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धनवंतरी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो आपको याद रखना है असम राज्य ने। किस राज्य ने चालू की है धनवंतरी योजना? तो आपको याद रखना है असम राज्य ने शुरू की है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो असम सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धनवंतरी नामक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत मरीज मोबाइल के जरिए अपनी दवा का पर्चा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भेजकर सूचित कर सकेंगे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि यह दवाएं उन तक जल्द पहुंचाई जाएं। दोस्तों यदि वे उपलब्ध निःशुल्क दवाओं की सूची में नहीं है इस समय पर, यह किसी भी राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया सबसे बड़ा डिलीवरी कार्यक्रम है जो धनवंतरी नाम से चलाया है असम सरकार ने। दोस्तों थोड़ा सा और जान लेते हैं धनवंतरी योजना के बारे में। तो इस योजना के तहत लॉकडाउन के कारण स्थानीय रूप से अनुपलब्ध दवाएं ही घर पर मरीजों तक पहुंचाई जाएंगी। दोस्तों अगर दवाइयों की कीमत 200 रुपए से कम होगी तो मरीजों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन इससे अधिक होने पर उन्हें भुगतान करना होगा। दोस्तों यहीं पर बात करते हैं जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता मरीजों तक दवा पहुंचाने का काम करेंगे, यानी ये जो दवा आपके घर तक पहुंचाई जाएगी वो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के द्वारा पहुंचाई जाएगी। दोस्तों बात कर लेते हैं असम की। तो असम की राजधानी सबको पता है दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी गवर्नर हैं। दोस्तों असम उच्च न्यायालय का नाम गुवाहाटी उच्च न्यायालय है और इसके मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो अजय लांबा जी हैं असम के मुख्य न्यायाधीश। असम के दो पड़ोसी देशों की बात करें तो भूटान और बांग्लादेश दो देश हैं जो असम के पड़ोसी देश के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों असम के 6 पड़ोसी राज्य में कौन कौन शामिल है? तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं असम राज्य से टच करती हैं या स्पर्श करती हैं। दोस्तों असम में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो आपको याद रखना है असम में लोकसभा की सीटें हैं 14 और असम में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो 7 और असम में विधानसभा की सीटों की बात करें तो 126 हैं विधानसभा की सीटें। दोस्तों माजुली द्वीप जो कि बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो आपको याद रखना है माजुली द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और असम में है। दोस्तों असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, जिसे ढोला सादिया पुल कहते हैं, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, भारत का सबसे लंबा पुल है, आपको याद रखना है, जो कि असम राज्य में स्थित है। दोस्तों एक सींग वाले गैंडे के लिए सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, वो भी आपका असम राज्य में स्थित है। दोस्तों यहीं पर एक नृत्य बहुत ही ज्यादा बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, इसे नृत्य भी कहते हैं। तो बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, आपको याद रखना है। दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क, नागिनी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, यह सभी राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में हैं, यानी कि नेशनल पार्क जो हैं ये असम राज्य में स्थित हैं और बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो आपको याद रखना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। तो हाल ही में नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मौत की सजा किस देश में समाप्त कर दी गई है? तो दोस्तों नाबालिगों द्वारा जो अपराध किए जाते हैं उसमें मौत की सजा अब नहीं सुनाई जाएगी और ये किस देश ने ऐलान कर दिया है? तो सऊदी अरब ने ऐसा बता दिया है कि अब सऊदी अरब के नाबालिगों को अपराधों के लिए मौत की सजा नहीं सुनाई जाएगी। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मौत की सजा को समाप्त कर दिया है। दोस्तों नए आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसे अपराध के लिए मौत की सजा मिली है और वह नाबालिग है तो उसे अब फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। दोस्तों मौत की सजा न देने के साथ यह भी कहा गया है कि नाबालिग अपराधी को हिरासत में 10 साल से अधिक की जेल की सजा भी नहीं सुनाई जाएगी। दोस्तों इससे पहले सऊदी अरब
इससे पहले सऊदी अरब ने सजा के रूप में कोड़े मारने को भी समाप्त कर दिया था, जिसे जेल के समय जुर्माना या सामुदायिक सेवा में बदल दिया गया था। पहले क्या होता था कि यहाँ पर कोड़े मारने की सजा थी, जिसको अब कोड़े मारने की जगह पर जुर्माना लेकर या सामुदायिक सेवा में बदल दिया गया है। दोस्तों यहीं पर बात आई है सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है, तो आपको याद रखना है सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। मुद्रा चलती है सऊदी रियाल, मुद्रा चलती है सऊदी रियाल। और प्रिंस की बात करें तो मोहम्मद बिन सलमान प्रिंस हैं सऊदी अरब के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। नासा के हबल टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में कितने साल पूरे कर लिए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नासा के जो हबल टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में कितने साल पूरे किए हैं, तो आपको याद रखना है 30 साल पूरे कर लिए हैं हबल टेलीस्कोप ने, जो कि नासा का है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने 25 अप्रैल 2020 को ऑर्बिट में अपना 30वां साल पूरा कर लिया है। दोस्तों इस टेलीस्कोप को यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस एजेंसी नासा द्वारा यूरोपीय स्पेस एजेंसी ईएसए के सहयोग से बनाया गया था। दोस्तों हबल स्पेस टेलीस्कोप को 25 अप्रैल 1990 में ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। दोस्तों इस स्पेस टेलीस्कोप का नाम अमेरिकी खगोलविद एडविन पी हबल के नाम पर रखा गया था। याद रखिएगा, एडविन पी हबल के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने हमारे ब्रह्मांड के लगातार विस्तार होने की पुष्टि की थी। दोस्तों हबल को हमारे सौर मंडल के सबसे दूर के तारे और आकाशगंगाओं के साथ साथ ग्रहों का निरीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। दोस्तों बात आई है यहां पर नासा की, तो नासा का फुल फॉर्म क्या है, तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यानी स्थापना इसकी कब हुई है, तो दोस्तों स्थापना हुई है 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में। दोस्तों प्रशासक की बात करें तो प्रशासक हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन जी। चलिए तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, अब है आपके लिए क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और आप बताया जरूर करें क्योंकि आप जो भी बताते हैं और लिखते हैं वो आपको हमेशा याद रहता है। दोस्तों क्वेश्चन है वोडाफोन आइडिया ने किस कंपनी के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों जरूर बताना है कि वोडाफोन आइडिया ने किस कंपनी के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। मैं फिर से बता रहा हूं, आप बताया जरूर करें क्योंकि आप जो भी बताते हैं या लिखते हैं वो आपको हमेशा याद रहता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में। ठीक है, तो आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।